तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्कुलेटिंग स्फीयर के बारे में। जैसा कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऑस्कुलेटिंग सर्किल। ऑस्कुलेटिंग सर्किल हैज़ 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट विद द कर्व। आज बात करेंगे ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। तो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर किसी कर्व पर 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट की बात करता है। क्लियर है? तो इसकी क्या परिभाषा है? डेफिनेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। The osculating sphere at a point P on a curve C is the sphere which has 4 point contact with the curve at point P। तो ये परिभाषा है ऑस्कुलेटिंग स्फीयर की। द ऑस्कुलेटिंग स्फीयर एट ए पॉइंट P ऑन ए कर्व C इज द स्फीयर व्हिच हैज 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट विद द कर्व एट P। ऑस्कुलेटिंग सर्किल और ऑस्कुलेटिंग स्फीयर में ये अंतर है कि ऑस्कुलेटिंग सर्किल 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट रखता है, जबकि ऑस्कुलेटिंग स्फीयर 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट रखता है। क्लियर है? जैसे कि ये हो गया कोई कर्व C, कोई कर्व है। कर्व के किसी पॉइंट P पर ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, ये बाई नॉर्मल है। तो ये स्फीयर, दिस इज ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। क्लियर? नाउ वी विल explain the center and radius of the osculating sphere। क्या हम लोग निकालेंगे इसका सेंटर और रेडियस। दिस इज सेंटर, सपोज C1 है, स्पेस में कोई पॉइंट O है। मान लेते हैं कि C1 का पोजीशन वेक्टर O के सापेक्ष C वेक्टर है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर O के सापेक्ष R वेक्टर है, और मान लेते हैं इस स्फीयर की त्रिज्या कैपिटल R है। क्लियर? सो नाउ वी विल ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। एंड रेडियस of osculating sphere। ऑस्कुलेटिंग स्फीयर को हम लोग बोलते हैं स्फीयर, कर्वेचर ऑफ स्फीयर, इस टाइप से भी। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसका इक्वेशन। सो लेट R is equal to RS be a curve, let P be any point on C। ये P इस कर्व पर कोई पॉइंट है, एंड OP is equal to R be position vector of P। let C1 be the center of sphere whose position vector is C, small c। Let
R is the radius of sphere. It is clear? Let us suppose this is a curve, the C is a curve, equation of curve is R is equal to Rs, means S is arc length parameter, और इस स्फीयर का सेंटर C1 है जिसका पोजीशन वेक्टर O के सापेक्ष C वेक्टर है और P का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है और इसकी रेडियस कैपिटल R है. देन equation of sphere is C वेक्टर C माइनस R का सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर की बात, तो इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर इज R माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू radius square, means R minus C square of vector is equal to modulus of square. So R minus C square is equal to R square. So point of intersection, points of intersection of sphere with the curve C is given by F of S equal to is identical equivalent to R minus C square minus R square is equal to 0. Since osculating sphere has 4-point contact with the curve therefore by the definition we have यदि 4-point कॉन्ट्रैक्ट रखता है तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक 0 होता है. क्लियर है? एफ एस इक्वल टू 0, एफ डैश एस इक्वल टू 0, एफ डबल डैश एस इक्वल टू 0 एंड एफ ट्रिपल डैश एस इज इक्वल टू 0. तो इस प्रकार से सिंस ऑसिलेटिंग स्फीयर हैज 4-point कॉन्टैक्ट therefore एफ एस इज इक्वल टू 0, एफ डैश एस इज इक्वल टू 0, एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0 एंड एफ ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0. एफ एस इक्वल टू 0 it means r minus c square minus r square equal to 0. F dash s equal to 0 it means differentiating with respect to s. इसको अवकलन करेंगे तो 2r minus c dot r dash equal to 0. 2 is not equal to 0, so r minus c dot r dash equal to 0. If double dash s equal to 0 it means again differentiating, so product of two function r minus c का हो जाएगा r minus c dot r double dash प्लस इसका किया r double dash, इसका हो जाएगा r dash dot r dash यानी r dash dot r dash equal to 0. F ट्रिपल डैश एस इक्वल टू 0 मीन्स इसको पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस सी डॉट r
ट्रिपल डैश प्लस आर मान आई सब फिर से करेंगे तो आर डैश डॉट आर डबल डैश प्लस आर डैश डॉट आर डैश यानी आर डैश का स्क्वायर, तो 2r डैश डॉट आर डबल डैश इक्वल टू 0। इसको ऐसा भी कह सकते हैं r डैश को t डॉट t क्या होता है 1, तो इसका हो जाएगा 0। तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं यदि समझ में आ रहा हो कि r डैश सिंस r डैश इज इक्वल टू t, तो अब t डॉट t इज इक्वल टू 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और ऐसे भी करेंगे यदि तो 0 हो जाएगा, क्योंकि r डैश होता है t और r डैश होता है r डबल डैश t डैश, सो t डॉट t डैश भी 0 होता है। कोई वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर अपने डेरिवेटिव के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार से ये 4 मिल गए अपने को। वहाँ कितना इक्वेशन मान लिए थे 1, तो ये तो 1 ही है, 2, 3 और 4। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो 2, 3, 4 को, तो 2 इम्प्लाइज r माइनस सी डॉट t इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन है, केवल हम लोग इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं, क्योंकि r डैश की वैल्यू क्या होती है t होती है। ये हो गया इक्वेशन 5। तीसरे को देखिए क्या लिखते हैं, r माइनस सी इक्वेशन 3 इम्प्लाइज r डबल डैश यानी t डैश, सो डॉट t डैश मीन्स t डैश इज इक्वल टू होता है सीडेड फ्रेड फर्स्ट फार्मूला सी t डैश इज इक्वल टू कप्पा n। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, r डबल डैश इज इक्वल टू t डैश इज इक्वल टू कप्पा n। तो यहाँ हम लिख देंगे कप्पा n, ये हो गया। फिर r डबल डैश यानी t डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 का मतलब ये हो गया कि r माइनस सी डॉट कप्पा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसी को हम कह सकते हैं r माइनस सी डॉट n कैप इज इक्वल टू माइनस 1 अपान कप्पा इज इक्वल टू माइनस रो। इट मीन्स इक्वेशन नंबर 3 implies r माइनस सी डॉट n कैप इज इक्वल टू माइनस रो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। ये सबके समझ में आ गया। इक्वेशन 4 implies, इक्वेशन नंबर 4 मीन्स r माइनस सी डॉट r ट्रिपल डैश। r ट्रिपल डैश मीन्स r डैश इज इक्वल टू t, r डैश डबल डैश इज इक्वल टू t डैश, r ट्रिपल डैश इज इक्वल टू t डैश डैश, यानी t डैश का पुनः अवकलन, और t डैश क्या होता है कप्पा n। तो ये हो जाएगा r माइनस सी डॉट कप्पा n का डैश, ये हो गया ट्रिपल डैश, प्लस r डैश प्लस r डैश यानी t डॉट r डबल डैश यानी t डैश प्लस 2r डैश प्लस 2r डैश यानी t डॉट t डैश इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। और r डैश t डॉट t डैश क्या होता है 0, क्योंकि t यूनिट वेक्टर है, t डैश जो है उसके परपेंडिकुलर होता है, इसकी वैल्यू होती है 0। लिख देंगे सिंस t डॉट t डैश इक्वल टू 0, ये टर्म्स हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा r माइनस सी डॉट कप्पा n यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन किसका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, सो कप्पा का डिफ्रेंशिएशन कप्पा डैश n कैप छोड़ देंगे
प्लस कप्पा n कैप का n डैश इज इक्वल टू 0। इट मीन्स r माइनस सी डॉट n कैप, यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे, तो यहाँ पर n कैप वेक्टर है, कप्पा स्केलर है, सो कप्पा डैश ये स्केलर है तो बाहर हो जाएगा, r माइनस सी डॉट n कैप प्लस यहाँ फिर से कप्पा स्केलर है, सो r माइनस सी डॉट n डैश मीन्स टावी माइनस कप्पा t इक्वल टू 0। तो ध्यान देना है, इट मीन्स कप्पा डैश r माइनस सी डॉट n प्लस, अब यहाँ पर कप्पा और टा स्केलर हैं, सो कप्पा टा r माइनस सी डॉट b, इनको डॉट प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे, तो r माइनस सी माइनस कप्पा स्क्वायर r माइनस सी डॉट t इक्वल टू 0। ध्यान देना है, r माइनस सी डॉट t इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 अथवा इक्वेशन नंबर 5 को कहिए, इक्वेशन नंबर 5 से r माइनस सी डॉट t इक्वल टू 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0। तो कप्पा डैश r माइनस सी डॉट n प्लस कप्पा टा r माइनस सी डॉट b इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 7, सिंस r माइनस सी डॉट t इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इट इज क्लियर। अब इसको यदि हम लोग सिग्मा और रो के पदों में लिखें, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 6 है वो रो के पदों में है, तो या तो हम कप्पा के पदों में लिखें अथवा रो और सिग्मा के पदों में लिखें। तो ध्यान देना है, कप्पा डैश का मतलब क्या होगा, चूंकि कप्पा इज इक्वल टू होता है 1 अपान रो, तो कप्पा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपान रो स्क्वायर रो डैश, और तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि रो डैश अपान रो स्क्वायर माइनस रो डैश अपान रो स्क्वायर r माइनस सी डॉट n कैप प्लस कप्पा इज इक्वल टू 1 अपान रो, टा इज इक्वल टू 1 अपान सिग्मा, सो 1 अपान रो सिग्मा r माइनस सी डॉट b इक्वल टू 0। रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हो जाएगा माइनस रो डैश r माइनस सी डॉट n कैप प्लस रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, रो अपान सिग्मा r माइनस सी डॉट b इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 7 बोल देते हैं, इसको 7 नहीं देते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। क्लियर। तो हियर equation number 5 shows that r minus c is perpendicular to the tangent vector. It means r minus c lies on the normal plane. It means r minus c lying on the normal plane containing, नॉर्मल प्लेन किसको कंटेन करता है, n और b को, n एंड b। यदि कोई वेक्टर किसी प्लेन में लाई करता है तो उसको हम उन दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। देयरफॉर
R minus C can be written as linear combination of n and b. Okay, it means R minus C is equal to lambda n plus mu b. ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए कि यहाँ से एक बार हम R माइनस सी का दोनों पक्षों में B से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और एक बार n से ले लेंगे। तो ऑन टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट विद B, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ B, तो R माइनस सी डॉट B इज इक्वल टू, B से डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना तो n डॉट B क्या हो जाता है 0 और म्यू B डॉट B 1, तो 0 प्लस B डॉट B 1 यानी म्यू आ गया। और R माइनस सी डॉट B इज इक्वल टू म्यू, तो R माइनस सी डॉट B की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 R माइनस 7 R माइनस सी डॉट B इज इक्वल टू 0, तो R माइनस सी डॉट B यहाँ पर लिखेंगे R माइनस सी डॉट B, यहाँ पर लिख देंगे, एक मिनट, इसका मतलब हो गया कि R माइनस सी डॉट B इक्वल टू म्यू, ये आ गया 9। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू n, 8 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट विथ n, तो यहाँ से लेंगे तो R माइनस सी डॉट n इज इक्वल टू, n से लेंगे तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू लेमडा, ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से R माइनस सी डॉट n इज इक्वल टू लेमडा, R माइनस सी डॉट B इज इक्वल टू म्यू, तो इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में। तो यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे R माइनस सी डॉट n लेमडा और यहाँ पर लिख देंगे रो, तो लेमडा और रो की वैल्यू निकालनी है, तो लेमडा और रो माइनस रो डैश माइनस इक्वेशन 6 एंड 10, इक्वेशंस 6 एंड 10 वी हैव, 6 इक्वेशन में है R माइनस सी डॉट n इज इक्वल टू माइनस रो और 10 में है R माइनस सी डॉट n इज इक्वल टू लेमडा, इट मीन्स लेमडा इज इक्वल टू माइनस रो। एक तो ये लेमडा की वैल्यू आ गई, अपना उद्देश्य है म्यू की वैल्यू निकालनी, तो म्यू की वैल्यू निकालने की इक्वेशन नंबर 7 में देखिए, इक्वेशन नंबर 7 में यहाँ पर R माइनस सी डॉट n कैप, यहाँ लिख देंगे माइनस रो R माइनस सी डॉट n कैप इज इक्वल टू लेमडा, सॉरी ये 6 से क्या हो जाएगा, लेमडा रो है, माइनस रो है, तो ये माइनस रो। इक्वेशन नंबर 7 में देखिए जरा, इक्वेशन नंबर 6 में क्या है, R माइनस सी डॉट n इज इक्वल टू माइनस रो, तो यहाँ लिखेंगे माइनस रो, तो रो डैश इंटू माइनस रो, तो ये रो डैश इंटू माइनस रो, फिर प्लस रो अपान सिग्मा प्लस रो अपान सिग्मा R माइनस सी डॉट B, R माइनस सी डॉट B की वैल्यू है से इक्वेशन नंबर 9 से म्यू, तो वहाँ हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू अपान सिग्मा इज इक्वल टू, इसको उस पक्ष में ले जाएंगे तो हो जाएगा रो डैश, इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू सिग्मा रो डैश, तो रो लेमडा की वैल्यू आ गई माइनस रो और म्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा रो डैश। नाउ substituting the value of lambda and rho in equation 8, now
substituting the value of lambda and rho in equation 8, substituting the values of lambda and rho in equation 8. So we get r minus c equal to lambda की वैल्यू कितनी है, माइनस रो, सो माइनस रो एन कैप प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस प्लस, हाँ निगेटिव आएगी, वेरी गुड, माइनस सिग्मा रो डैश इंटू बी वेक्टर, ये क्लियर है। इट मीन्स सेंटर ऑफ स्फीयर सी का मान निकालना है, सी को उस पक्ष में ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो सी इज इक्वल टू आर प्लस रो एन कैप प्लस सिग्मा स्क्वायर रो डैश स्क्वायर। तो ये है सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, सी इज इक्वल टू आर प्लस रो एन कैप प्लस सिग्मा स्क्वायर रो डैश स्क्वायर। अब निकालना है रेडियस, तो रेडियस क्या होता है, हमको मालूम है कि c माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसको इस पक्ष में ले आएंगे तो लिखेंगे रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। तो इसको इधर ले आएंगे, स्क्वायर नहीं है, इसको इस पक्ष में ले आएंगे तो बी कैप रहेगा, सी इसको इस पक्ष में ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो सी इज इक्वल टू आर, ये प्लस हो जाएगा रो एन कैप प्लस रो सिग्मा डैश सिग्मा रो डैश बी। ये होता है सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, तो जैसा कि हम जानते हैं c माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अथवा आर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से c माइनस आर क्या हो जाएगा, हाँ सेंटर के लिए अब c माइनस आर स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सदिश का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है, तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मापांक लेंगे c माइनस आर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंस c माइनस आर इज इक्वल टू रो एन कैप प्लस सिग्मा रो डैश बी। तो किसी भी वेक्टर का मापांक लेते हैं तो जैसे एक्स आई प्लस वाई जे है तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे, ये कोई वेक्टर है ए, तो मापांक ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आई और जे के स्थान में क्या है, एन और बी मात्रक सदिश, और इसका स्क्वायर करना है यदि ए का स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान देना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, सी माइनस आर स्क्वायर, और सी माइनस आर क्या है यहाँ पर, रो एन कैप प्लस रो डैश सिग्मा। तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर प्लस रो डैश सिग्मा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस रो डैश सिग्मा स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो गया, ये क्लियर।